दोस्तों, बेबिका बेबिका बेबिका। पता है, कल मैंने गूगल पर सर्च किया हु इज़ बेबिका। बेबिका है कौन भाई? गूगल ने मेरे को आंसर दिया, बेबिका इज डेड, वो ऑब्सेस्ड विथ फुकरा इंसान मनीषा रानी। बेबिका एक वो लड़की है जो फुकरा इंसान से इतनी ऑब्सेस्ड है कि मतलब उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही भाई। मलखान क्या है ये? I don't know, I don't care. These brothers roasted your Boti Boti album. So what your reaction? देखिए, ये सब करके उनका घर चलता है केके जी। ये सब नहीं करेंगे तो घर में रोटी नहीं आएगी। अच्छा। मेरे नाम की रोटी तोड़ रहे बेचारे, भूखे नंगे खा रहे हैं गाना। तो फिर मुझे तो तरस आ रहा है। एक तरह से मैंने दान धर्म कर दिया। तो मुझे यही लगता है कि किसी गरीब के घर अगर मेरी वजह से रोटी पक रही है तो भला हो रहा है। सर वो सब सोचो, लोगों की शादियां हो गई, लोगों की वेब सीरीज आ गई, लोगों के सॉन्ग के ऊपर सॉन्ग आ रहे, यहाँ तक कि सलमान खान ने बिग बॉस छोड़ दिया। लेकिन ये बंदी बिग बॉस छोड़ने का, बिग बॉस के आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। यार तुम बताओ, ये कोई बात होती है क्या? हर के इंटरव्यू में अभिषेक मलान, अभिषेक मलान, अभिषेक मलान, अभिषेक मलान। मतलब मुझे ये लगता है ये खाने के नाम पर भी अभिषेक मलान को ही खाती होगी। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है उसके धंधे के बारे में। इस बंदी को लगता है कि अभिषेक मल्हान के 10 मिलियन फॉलोअर्स इसी की वजह से हुए, क्योंकि उसके पास तो कोई कंटेंट है नहीं। और इस मतलब बेबिका के पास बहुत सारा कंटेंट है, इसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। पता है प्रॉब्लम कहाँ की है? क्योंकि इसके पास एडिटर जो नहीं है, बेचारा एडिटर भी इसको छोड़ के चला है। हाय धोखेबाज, हाय धोखेबाज। अच्छा। बहन जो ऐसे लग रहा है कि जैसे बिग बॉस नहीं कोई फैमिली फंक्शन हो गया जो सालों साल तक उसी की बातें करते रही और कोई बात नहीं कर रहा। ये 3-4 लोग ऐसे हैं जो बिग बॉस को छोड़ ही नहीं रहे भाई। बिग बॉस ने इनको छोड़ दिया लेकिन ये बिग बॉस को नहीं छोड़ रहे। फिर मैंने एक और चीज़ देखी कि ये अकेले नहीं है, इसके भाई बंधु कुछ और भी हैं जो बिग बॉस के पीछे पड़े हुए हैं। जैसे कि हमारी मलिक फैमिली, अरमान मलिक होगी, पायल मलिक होगी, एक जैसे कि बड़ा पावर, वो तो कभी मुझे लगता भी नहीं वो आगे बढ़ेगी भाई। उसको प्रॉब्लम क्या है ये नहीं समझ में आ रही। अगर मैं उसको प्रॉब्लम बताऊं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुद है। थोड़े दिन में दुनिया ख़त्म होने वाली है, लेकिन इन लोगों का बिग बॉस कभी ख़त्म नहीं होने वाला। भैंचो बिग बॉस 18 आने वाला है और इनका बिग बॉस अलग ही चल रहा है। इनकी अपनी अलग ही दुनिया में अपना बिग बॉस चला रहे हैं। मतलब होता है ना, पैरेलल यूनिवर्स में रह रहे हैं। जिनके हिसाब से ये डिजर्विंग विनर थे, जिनके हिसाब से लोगों को फेम इनकी वजह से मिल रही थी, मतलब वो होता ना कि हाँ भाई यहाँ के राजा रानी हम हैं और बाकी सब कम हैं। वाह वाह, एक शायरी जो, यहाँ के राजा रानी हम हैं बाकी सब कम हैं। बिग बॉस 18 की, बिग बॉस 18 की पागल है क्या? फ्री में जा रही है? हाँ। बिग बॉस 18 में? हाँ। 24 सितंबर में आने वाला है। अभी जो आ रहा है? हाँ हाँ, अब अगले महीने। हाँ, तो अभी से पैकिंग करूंगी ना। फाइनलिस्ट हो गया? और क्या? तुम्हें नहीं बताया उन्होंने? नहीं, मुझे नहीं बताया, मुझे चल रहा था। मुझे ये पता है, हम नॉर्मल लोगों की जिंदगी में कुछ वर्ड्स होते हैं, हिपोक्रेसी, शर्म, लज्जा, लाज, सच, झूठ, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें पता है इनका मतलब। इन लोगों को इनसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। इन लोगों के डिक्शनरी में ये वर्ड्स ही नहीं है। एक तो पायल मलिक थोड़े दिन पहले बोल रही थी मुझे अरमान से डिवोर्स चाहिए, मुद्दा कैंसिल, मुझे अरमान से डिवोर्स नहीं चाहिए। थोड़े दिन पहले बोल रही थी कि बिग बॉस में जाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब अभी वो ट्राई कर रही है कि नहीं, अभी उसके व्लॉग सारे बिग बॉस 18 में जाना है, बिग बॉस 18 में जाना है। मतलब यार थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी तो शर्म कर लो। ये बोल क्या रहे हो तुम? पता है मलिक फैमिली को सब कुछ चाहिए, इसको व्लॉग भी चाहिए, इसको व्यूज़ भी चाहिए, इनको कंटेंट भी चाहिए, इनको सबसे बड़ी चीज़ इनको सिंपैथी भी चाहिए, इनको लोगों का प्यार भी चाहिए। और लोगों को एक चीज़ चाहिए, वो है सच, और ये वो लोगों को नहीं दे सकते। पैन ले लो दीदी, KFC से बर्गर खिला दो दीदी, KFC से बर्गर खिला दो। 5 का पैन ले लो ना दीदी, दीदी ले लो ना, प्लीज ले लो ना। चल चल चल, वो छोले कुलचे खा रहे उनसे मांगे दीदी, पार्टी दे दे।
भाई काम सूट तो कर रहा है, चुपचाप मानो ना मानो भाई काम सूट तो कर रहा है बंदी पर। OTT 3 की अभी इनकी हेट खत्म नहीं हो रही, इनके कमेंट्स में वो हेट मिल रही है, इनको दिख रहा है कि हेट मिल रही है, लेकिन इनको तो बिग बॉस 18 में जाना है, क्योंकि हेट मिलो चाहिए लेकिन इनको जाना है, इनको फेम चाहिए, इनको पैसा चाहिए, इनको व्यूज चाहिए। और ऊपर से जब ये बोल रही थी कि बिग बॉस में जाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी, वो गलती अब ये दोहरा रही है। वही बात है ना कि हमें पता है प्यार करना गलती है और हम वो गलती करते हैं, खुशी खुशी करते हैं। मेरे बेटे का बर्थडे इनके लिए मेमोरेबल है। ऑफ कोर्स उस दिन मुझे दूसरी बार प्यार हुआ था। भगवान करे ऐसी मेमोरी किसी को ना दे। अंकल जी और भैंस की अगर ऐसी मेमोरीज बनाई जाती हैं, ऐसी मेमोरीज होती हैं, तो किसी का बर्थडे ही ना दे, मैं तो ये बोल रही हूँ। देखिए पापड़ के साथ भी मिंट की चटनी है और वड़ा पाव के साथ भी मिंट की चटनी है, तो बस बड़ा परफेक्ट, क्योंकि जो लहसुन का फ्लेवर आ रहा है, सारी चीजें आप मेरे से एक्सपीरियंस हो, काफी टाइम से आप कुकिंग कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो। एक दिन ऐसा करें। ये लड़की ऐसे ऐसे काम करती है, ऐसे काम करती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब सोचो 5 स्टार के शेफ को ये ज्ञान बांट रही है, उसको कुकिंग सिखा रही है। कल ये बोलेगी कि मैं इंग्लिश वाले टीचर को बोलेगी मैं आपको इंग्लिश सिखाती हूँ, मैं आपको इंग्लिश सिखाती हूँ। स्टोन लोगों को बाहर निकाल दिया, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मैं ये हूँ। जो सना ड्रेस पहनती थी बिग बॉस में, देखो मुझे 2 दिन पहले पता था और उसको 2 महीने पहले पता था। वो सारे कपड़ों का शूट करके आई थी बकायदा, जहाँ से उसकी ड्रेस आती थी। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि जो ये विनर बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं जजमेंट थी। और उसके बाद जितना भी उसके पास तुम्हारी तरह सिंपैथी रोने धोने में टाइम वेस्ट नहीं करती। जब तुम 2 शादियों में, 2 जगह प्यार करने में, 2 जगह मुंह मारने में बिजी थी ना, वो इंडस्ट्री में काम कर रही थी। जी हाँ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? क्योंकि पिछले 1.5 महीने में नुकसान मेरा बहुत हुआ। अब दुकान ले लिए, दुकान का रेंट, अब मेरे दिमाग में ये चलता है कि मैं रेंट निकाल पाऊंगी 70,000 रुपए। पहले नहीं था, पहले ये था ठीक है, जो आज 10 कस्टमर कम भी आएंगे ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप तो बोल रहे थे आप दिन का 40,000 कमाते हैं, तो आपको महीने का 70,000 रेंट पे करने में कैसी दिक्कत आ रही है? ये क्या बात हुई? या तो आप वो दिन का 40,000 वाला झूठ बोल रही थी, या फिर आप ये सिंपैथी के लिए कर रही हैं। अगर इंसान दिन का 40,000 कमा रहा है, उसको 70,000 रेंट देने में काहे की प्रॉब्लम? मुझे ये बात बताओ तुम। मेहनत के दिन के नहीं, महीने के 40,000 कमाते हैं, लेकिन रेंट भी अच्छा देते हैं भाई, लेकिन कमाते मेहनत के हैं। हाँ आप भी मेहनत कर रहे हो, हम कब मना कर रहे हैं आप मेहनत नहीं कर रहे? हम कब मना कर रहे हैं भाई, आप मेहनत कर रही हैं बिल्कुल। अरे कहना क्या चाहते हो? मुंबई से निकलने वाले थे एयरपोर्ट के लिए, तभी स्टोरी डाल दी थी कि मैं कानपुर के रेलवे स्टेशन पे इतने बजे आऊंगी। जब ऑलरेडी जिसको पता है इतने बड़े शो से निकल के आया है, उसके एक स्टोरी डालने से पूरा यूपी जो सपोर्ट कर रहा था वो तो आएगा ही भाई, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम स्टोरी डाल देते तो जो हमारे लिए भी आते। ये सोचो मैंने हवाबाजी के लिए ना इंटरव्यू तक नहीं किया। भाई तुमको थैंक गॉड बोलना चाहिए कि तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया, वरना लोग फूलों की जगह टमाटर लेके आते, लोग माला पहनाने की जगह टमाटर के निशाने बनाने की प्रैक्टिस कर रहे होते। तुम्हें तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुमने स्टोरी नहीं लगाई कि तुम आ रहे हो, वरना पता नहीं तुम्हारे व्लॉग कब देखने को मिलते। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रही। चलो। तो भाई बहुत सारे मच्छर थे वहाँ पे, कुछ मक्खी भी थी जो मेरी बॉडी शेमिंग कर रहे थे, मुझे थुलथुला बोल रहे थे, बहुत सारी चीजें ऐसे बोल रहे थे। तो बाहर आके क्या देखता हूँ कि भाई उनके बॉयफ्रेंड, ठीक है भाई मैं शादी वादी करके अपने बच्चे करके सब फारी थी, और वही मक्खी तेरे नाक के नीचे से ट्रॉफी ले गई, और मक्खी कोई और है, लोगों के आसपास भिन कोई और ही रहा है। और चाहे तो उसको कुछ भी बोल, थुलथुला बोल, कैरेक्टरलेस बोल, मोटा बोल, पतला बोल, वो शादी तो एक ही करने वाले हैं, एक से ही करने वाले हैं, 2 जगह मुंह तो नहीं मारेंगे, ये तो कंफर्म है। नॉट फॉर जोकिंग भाई, एक बात बताऊं, सबसे पहले मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को ब्लॉक किया है।